तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग साइन और कॉस वाला बात देख चुके थे, ठीक। अब जैसे हमें किसके बारे में देखना है, tan a प्लस बी। बताइए, tan a प्लस बी को हम लोग लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और साथ साथ लिख भी सकते हैं। साइन बट्टा क्या लिख सकते हैं, कॉस। ठीक है, फिर बोले थोड़ा थोड़ा लिखते भी चलिए, अच्छा रहेगा। अब ऊपर में हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख देंगे और नीचे में किसका लिख देंगे, कॉस ए प्लस बी का। आप बताइए बेटा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बट्टा में आएंगे ना, बट्टा में क्या होगा बोलिए तो, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब क्या करने वाले हैं, अंश और हर में कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड करेंगे। क्या बोले सर, फिर से बोलिए। अंश और हर में किससे डिवाइड करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी से। का ठीक है सर, कहे अंश और हर का, यस सर। यहां देखिए, अब हमने क्या बोला, ये सबको ना भाग देना है, और वो भी किससे भाग देना है, जल्दी बोलिए सर, कॉस ए इंटू कॉस बी से। देखिए, बार बार कहते हैं आप बोलोगे आप सीखोगे। पढ़ाई में क्या है ना, बोलना बड़ा जरूरी है। अब बताइए, कॉस बी कटा, कॉस ए कटा, ये पूरा का पूरा टर्म ही कट गया। यहां पर क्या कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, हम तो काट ही देते, ठीक है। तो साइन ए बाय कॉस ए कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए, tan ए। साइन बी बाय कॉस बी क्या हो जाएगा, tan बी। और वो पूरा कट ही गया है तो एक, साइन ए बट्टा कॉस ए क्या होगा, tan ए। तो देखिए, एक फॉर्मूला बड़ा अच्छा सा आ गया कि tan ए प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलिए, tan ए प्लस tan बी बाय 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। फिर से, tan ए प्लस बी क्या होता है, tan ए इंटू tan। ये सब फॉर्मूला बार बार मिलेंगे। अब आपको ये बात समझ में आ गया, कैसे आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें जो फॉर्मूला बचे हैं हम उसको इकट्ठे लिख देते हैं। आई बात समझ में, ठीक। इसको आप लोग खुद से अब बना भी सकते हो, बनाइए, तब तक हम आगे फॉर्मूला नोट करते हैं।
जो फॉर्मूला लिखाया जा रहा है एकदम उसको याद रखना है। ये दोनों आपका कौन सा है, tan वाला। लिखते जाइए फटाफट। अब देखिए ये आपका टोटल फॉर्मूला हमने 10 लिखाया, कल 4 था, 4 4 8 8 2 कितना हो गया 10। अब और भी फॉर्मूले हैं लेकिन हम वो सारा इसी फॉर्मूले की मदद से बनाएंगे। आई बात समझ में? अब देखिए कुछ चीजें आपको सिखाई जाएगी, अच्छे से देखिएगा। क्या लिखा है जरा पढ़िए। साइन 75 डिग्री है, 75 डिग्री, हमें इसका मान निकालना है। 75 को दो ऐसे भाग में तोड़िए जिसका मान आप पहले से जानते हैं। तो हाँ बहुत अच्छा। कोई कहेगा सर 45 + 30 का, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने सोचा। अब जरा बताइए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सर साइन A + B। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जहां जहां A होगा वहां वहां 45 डिग्री, जहां जहां B होगा वहां 30 डिग्री। तो अभी फॉर्मूला तो याद होगा नहीं, तो देख के बोलिए क्या लिखा है। पहले साइन A, तो साइन 45, फिर क्या है बोलिए, कॉस B, कॉस 30, फिर क्या होगा जल्दी बोलिए, कॉस 45, फिर क्या होगा बोलिए, साइन 30। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब आप हमें बताइए साइन 45 का मान क्या होता है? कॉस 30 का मान, फिर कॉस 45, साइन 30, ऐसा हो गया ना। अगर अब आप इसका एलसीएम वेलसीएम लोगे ना, क्या आ गया बताइए जरा सा। √3 + 1/2√2, ये किसका मान आया? साइन 75 डिग्री को। आपको पता है 75 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं? का सर π/180 से गुना कर दीजिए।
कटने के बाद कितना आएगा, जल्दी बोलिए। 5π/12। सर आप क्या बताना चाह रहे हैं? हम के बेटा हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपको कोई बोले साइन 75 डिग्री या आपको कोई बोले साइन 5π/12, दोनों का मतलब आपका क्या होने वाला है, √3 + 1/। सही बात या गलत बात? सर ने आपको एक बात और सिखाया था, क्या आप वो बताते हैं? साइन और कॉस के थीटा का योगफल अगर 90 डिग्री हो तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होता है, बराबर। तो साइन 20 किसके बराबर होगा, कॉस 70 के। साइन 20 किसके बराबर होगा, कॉस 70। हम जो बोल रहे हैं वो डिग्री की बात कर रहे हैं। साइन 30 डिग्री किसके बराबर होगा, कॉस 60 डिग्री के। आई बात समझ में? तो साइन 75 किसके बराबर होगा, कॉस 15 के। किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 15 के। अब 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बट्टा क्या लिख सकते हैं, 12। देखिए ट्रिगो में एकदम आसान और सरल बात है, पुराना बात याद रखिए, जिंदगी मस्त गुजरेगा। और नहीं याद रखिएगा तो बस जिंदगी में उतनी समस्याएं हैं और समस्याएं बढ़ती जाएगी। चलिए साइन 75 हो गया, क्या अब आप कॉस 75 निकाल सकते हो? अरे बोलिए, कहाँ सर, इसको क्या लिखेंगे, जल्दी बोलिए। अगर क्षमता है तो बना लीजिए। कहा सर चैलेंज, बना देंगे सर, बनाइए। ए के जगह 45 काम करेगा और बी के जगह कौन काम करेगा, 30 डिग्री। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। कुछ गलती हो गया का, यस सर गलती तो हुआ। कॉस के फॉर्मूला में प्लस में माइनस होता है, तो फिर यहां भी वो बात बोल सकते हैं कि कॉस 75 हो या कॉस 5π/12 हो या साइन 15 हो या साइन π/12 हो, ये सारे के सारे किसके बराबर होते हैं, √3 - 1/2 √2 के। क्या किन्हीं का सही आया था? सच झूठ नहीं बोलना है, आया था ना। चलिए तो अभी तक आपने दो चीज सीखा, आपने 15 डिग्री का भी मान निकालना सीख लिया और आपने 75 डिग्री का भी मान निकालना सीख लिया। कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, अब आपसे पूछा गया किसका मान पूछा गया, बोलिए। tan 75 डिग्री 75। 75 को फिर क्या लिखने वाले हैं, जल्दी बोलिए। पैंतालीस प्लस 30, ये आपका हो गया tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं, एक बार देख लीजिए और बोलिए क्या हो जाएगा। हमेशा ना बिठा के बोला कीजिए, tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री। हाँ बहुत अच्छा, ऐसे ही जवाब दीजिए, वेरी गुड। tan 45 डिग्री का मान tan 30 नीचे वाला √3 कहाँ गया, दोनों की
कट गया सर, एलसीएम एलसीएम लेंगे। आपने परमेयकरण का नाम सुना है, रेशनलाइजेशन। माइनस में दिख रहा है, हम इसको किससे गुना कर देते हैं, प्लस। तो √3+1 a प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप जल्दी देखो, √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4। ऊपर से क्या कॉमन आएगा, 2 2 2 क्या हो गया, मजा आ रहा है। हमने किसका मान निकालना सीख लिया, tan 75 डिग्री। देखिए इस तरह से ना आप मूलतः 2 डिग्री की बात कर सकते हो, 15 डिग्री और 75 डिग्री। किसकी किसकी बात कर सकते हैं, 15 डिग्री और 75। 15 डिग्री कैसे निकलता, बीच में खाली माइनस दे देते, सही बात या गलत बात है। अब कोई कहेगा हम सर 105 भी निकाल सकते, तो आप आगे और भी जा सकते हैं। 105 को आप 60 प्लस क्या लिख सकते हैं, 45। लेकिन कोई बोलेगा हम 105 को लिख देंगे 180 माइनस 75, 75 हम जानबे करते हैं, है कि नहीं बात है, वो बनेगा। बस आपको ये 2 चीज याद रखना है कि हम 15 डिग्री और 75 डिग्री दर से हमला बोल सकते हैं। कौन कौन सा, 15 डिग्री और 75 डिग्री, याद रहेगा, पक्का ना। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चले। इसे क्वेश्चन क्या कहिएगा, इसे भी फॉर्मूला ही समझिए, बट याद रखिएगा। जल्दी इसको लिख लिया जाए, हम लोग अपने अपने समय का ख्याल रखेंगे। हाँ। क्या लिखा हुआ है, cos x प्लस साइन एक्स बाई cos x माइनस साइन एक्स बराबर 10 में प्रूव करना है। आप RHS से भी चल सकते हो, तुरंत बनेगा, लेकिन हम LHS से बता रहे हैं। और ये बातें ना आपको बार बार मिलेगा, अभी जो हम बता रहे हैं बड़ा फेमस टाइप है। तो कहा सर करना क्या, क्या एक बार बेटा सीख लो, अब फिर जहां मिलेगा वहीं इसको फोड़ देना पकड़ के। बोलिए क्या लिखा है, जरा पढ़िए। cos x प्लस साइन एक्स बाई cos x माइनस साइन एक्स। हमने बोला अंश और हर में cos x से भाग दे दीजिए। क्या बोले सर, फिर से बोलिए। तो आप जब भाग दोगे तो क्या लिखाएगा, अब मजे की बात ये तो कट ही जाएगा, क्या बचेगा बोलिए ना, 1 प्लस 10 x बचेगा। बहुत अच्छा, बट्टा में क्या बचेगा, इसके गुना में नहीं कुछ तो क्या मान लेते हैं, एक से किसी को गुना करना कोई अपराध नहीं है। अब देखो हम सेटिंग करते हैं, एक के जगह हम लिखते हैं 10 π/4, 10 45। अब किसी ने बोला कैसे लिखे, कि भैया 10 45 1 होता है, तो मेरा दिल करेगा हम नहीं लिखेंगे, एकदम लिखेंगे। देखिए एक होता है क्वेश्चन बनाने के लिए प्रयास करना, जो डाउट आता है, एक होता है थोथोलॉजी। थोथोलॉजी का मतलब
अब कोई कहेगा सर एक तो साइन 90 भी होता है, हम साइन 90 भी तो लिख सकते हैं। कि भैया आप लिख सकते हैं, होना जाना कुछ नहीं है। सही काम हमेशा सही दिशा में करना पड़ेगा, सही बात या गलत बात। इस एक को भी क्यों बचाए? फॉर्मूला के लिए, tan a प्लस tan b बट्टा 1 माइनस tan a इंटू tan b, दैट इज कॉल्ड सेटिंग, जुगाड़। सही बात या गलत बात? अब इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलिए। tan π/4 प्लस एक्स। कैसा लगा? अच्छा था, एकदम अच्छा था। इसी तरह आप इसको भी अपना घर पे प्रूव कर लीजिएगा। cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan π/4 माइनस एक्स। चलिए चलिए जल्दी जल्दी लिख लीजिए इसको। बनाने का तरीका समझे कि नहीं समझे, सो बताइए। पक्का? पक्का। तो यहां से आप एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, cos x/2 प्लस साइन x/2 बाय cos x/2 माइनस साइन x/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोई बोलिएगा। हाँ बोलिए बोलिए, अगर समझ जाए। tan π/4 x/2। कोई समझे ये बात कैसे हुआ, जरा बताइए तो। कहा सर एक बात बोले, क्या कहा इसमें समझने वाला क्या है? वहां cos x था, यहाँ cos x बाई क्या है 2, तो यहाँ हम भाग देंगे cos x/2 से, वही आने वाला है। ये बात याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? पक्का? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट नहीं मतलब इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है जरा पढ़िए तो। cos 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री बट्टा cos 10 माइनस साइन 10। साबित क्या करना है? tan 55। आवाज आना चाहिए। हम लोग अब किसकी बात कर रहे हैं? LHS की। अब बताइए, कोई बता दो तो हम समझ जाए। अंश और हर में किससे भाग देंगे? cos 10 से। क्या बात है, आज तो तुम लोग का दिमाग चल रहा है। cos को cos से भाग देंगे, एक होगा। साइन को cos से भाग देंगे, क्या होगा? tan। और बोलो सही या गलत? इसको नहीं कुछ तो किससे गुना कर सकते हैं? एक से। अब तुम लोग समझ रहे हैं एक से गुना क्यों हो रहा है? अब बोलिए एक के जगह क्या लिखिएगा? tan 45 डिग्री। क्या सर कभी लिख देते हैं π/4 के बेटा, जैसा देश वैसा भेष। अगल बगल डिग्री चल रहा है तो हम भी डिग्री में चलेंगे ना। अब इतना बराबर। कैसा लगा? अच्छा लगा? चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास सर ने क्या बोला, उस जो कंपाउंड एंगल का जो वीडियो बना था उसमें कुछ टाइप बच गया था, जिसे हम बना के उस वीडियो में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये 15-20 मिनट का क्लास और रहेगा। जरा देखिए, tan A का मान कितना दिया गया है और tan B का मान। A के बारे में बताया जा रहा है
वो 180 से बड़ा है और 270 से छोटा, तो आप भी समझ गए किस क्वाड्रेंट को बता रहा है, थर्ड को। और ये बोला हम 270 से बड़ा है और 360 से छोटा, ये किस क्वाड्रेंट को बता रहा है, फोर्थ को। बहुत अच्छा, तो चलिए हम लोग इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। देखिए हमने कितना ट्रायंगल बनाया, 2। इसको आप किसका नाम दे दीजिए, ए का, और इसको आप नाम दे दीजिए किसका, बी का। ये पी क्यू आर और इसको कह दीजिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए के बारे में बताया गया 180 से बड़ा और 270 से छोटा, मतलब ए किस क्वाड्रेंट में गया, थर्ड में, और बी किस क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ में। थोड़ा हल्ला होते रहना चाहिए। ए किस क्वाड्रेंट में गया, थर्ड, और बी किस में गया, फोर्थ। अब जरा देखने लायक बात है, 10 का मान ये हुआ 3 और ये कितना हो गया, 4, तो ये कितना आ जाएगा, 5। 10 ये हो गया 8, ये हो गया 15, ये कितना आ जाएगा, 17। अगर आप इस क्वेश्चन को बनाना चाह रहे हो तो पहले ये 4 चीज निकाल लो। सबसे पहले सर ने क्या लिखा है, जरा ध्यान दीजिए तो, साइन ए। साइन ए यहां से देख के बताइए कितना आएगा, 3/5। कॉस ए कितना आएगा, 4/5। और इस दोनों का मान ना माइनस में आएगा। कोई बता सकते हैं क्यों? क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड। थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव, साइन बी। यहां से साइन बी बताइए कितना होगा, 8/17। कॉस बी कितना होगा, 15/17। ये किस क्वाड्रेंट में है, चौथा। चौथा में कॉस और सेक प्लस में, बाकी सब क्या होता है, माइनस। हमने सारा काम डन कर लिया। अब पहला क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलिए। पढ़े कि नहीं पढ़े, अब याद रखिए ये सब चीज। कॉस ए का मान कितना है, -4/5। कॉस बी का मान 15/17। साइन ए का मान माइनस माइनस प्लस। साइन बी का मान -8/17। ऊपर में हो गया 60, उधर हो गया 24, नीचे हो गया 85। कैसा लगा क्वेश्चन, सही है कि नहीं है? क्या आप उम्मीद कर सकते हो कि आपसे दूसरा क्वेश्चन इसका बन जाएगा? दूसरा में क्या पूछ रहा है, कमेंट करके रिप्लाई कर दीजिएगा आंसर कितना आया। कमेंट करने का तरीका होता है, जैसे मान लीजिए आपका वीडियो चल रहा है 30 मिनट 10 सेकंड, पहले टाइम लिख देना, फिर आंसर ऐसा लिख देना, ठीक है। चलिए, तो ये चीज हो गया। अब हम लोग एक अगला बड़ा प्यारा टाइप देखने वाले हैं, अच्छे से देखिएगा। क्या लिखा है जरा पढ़िए तो, 10 13x माइनस 10 9x माइनस 10 4x इज इक्वल टू, देख रहे हैं? यस सर देख रहे हैं।
तो अभी जो हम बताने जा रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, ये दो चीज में लगता है, एक टेन में और एक कॉट में। किसमें किसमें लगता है? इसमें बेटा सबसे पहले ना थीटा देखो, पहला का थीटा कितना है? 13, दूसरा का, तीसरा का, तीनों में बड़ा कौन है? तो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे 13x बराबर क्या लिखिएगा? 13x। तभी कोई सवाल खड़ा करेगा, भैया आप LHS से चल रहे हैं या RHS से? हम के बस चल रहे हैं, तो टेंशन नहीं लो, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो थीटा था हमने लिख दिया 13x बराबर क्या लिख दिया? 13x। सही बात है। अब 13x को हम लोग लिख सकते हैं 9x प्लस 4x। और बोलिए, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है कि क्वेश्चन में जो थीटा दिया गया है वो इस्तेमाल में आ जाए। तो 9 प्लस कितना हो गया? 4। अब दोनों तरफ हम लोग 10 लगा देते हैं। 10 13x बराबर क्या लिखा है? जल्दी बोलिए। 10 9x प्लस 4x। 10 13x तो यही रहेगा। 10a प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं? बिठा के बोलिए ना। 10 9x 10 4x बोलना है भैया, बोलिएगा नहीं तो सीखिएगा कैसे? बट्टा में क्या होगा? देखिए, जो जो कल आए वो जवाब दे रहे हैं। हम बार बार कहते हैं ठीक हो में अगर आप चुप रहिएगा तो धीरे धीरे मैथ आपको चुप ही करा देगा, फिर आप घूमते रहोगे। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। क्या होगा? तो 10 13x पहले किससे गुना होगा? 1 से। 1 से गुना होगा तो वही आ जाएगा। सही बात है। अब ये पूरा इस दोनों से गुना हो जाएगा, हो जाएगा 10 13x बोलिए, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों प्लस में है, इधर बुला लेंगे तो किस में हो जाएगा? माइनस में। और ये सारा उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में। तो क्या आ गया? जल्दी बोलिए तो। 10 13x माइनस 10 9x माइनस 10 4x इज इक्वल टू बोले समझ में आया कि नहीं आया? पक्का ना? तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या देखना है? सबसे बड़ा थीटा कौन है, हमने उसको लिख दिया। फिर उसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है जो क्वेश्चन में पहले से क्या हो? मौजूद, बना लेना है। ठीक है? ठीक है। तो देखिए, इस टाइप का आपके पास 3 होमवर्क है घर से। कोई कहेगा घर से सर, मान लीजिए हम वीडियो देख ही रहे हैं तो कहे तो भी घर से। पहला होमवर्क है 10 10x माइनस 10 4x। क्या इसको बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? जल्दी बोलिए, कैसे बनाइएगा बताइए जरा सा। 10x इक्वल टू 10x ऐसा लिखेंगे हम। बार बार देखिए, वीडियो से पढ़े या कुछ भी, आप ईमानदार रहिए। ईमानदार का मतलब क्या होता है? सर ने बोला बनाने का तो बनाने का, सीधी बात है। आप बनाते चलो, आपको फील ही नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन और है, हम सोच रहे हैं कि आपका घर पे प्रैक्टिस भी तो होना चाहिए।
एक ये क्वेश्चन भी आपको बनाना है। कोई कहेगा सर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये तो बिल्कुल अलग लग रहा है। कहे नहीं भाई साहब ये अलग नहीं है, ये वैसा ही क्वेश्चन है। कैसे, हम जरा आपको समझाते हैं। इसमें एक चीज ऐसा है ना जो गायब हो गया। 45 बराबर 45 लिखोगे, क्योंकि सर 45 तो नहीं कहे है। tan 45 का मान क्या होता है, 1, जिस वजह से वो आपको दिख नहीं रहा है। सही बात या गलत बात? फिर उस 45 को क्या लिख दीजिएगा, जल्दी बोलिए। अब क्या कहेगा सर, बस अब आप साइड हो जाइए, हम इसको संभाल लेंगे। सही बात या गलत बात? इस टाइप का एक क्वेश्चन और है। सर ये तो होमवर्क में भी होमवर्क हो रहा है, कि एकदम होगा ही, क्या कीजिएगा। ये क्वेश्चन ना आप लोग हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा आपसे बना या नहीं बना। नहीं बना तो इसका फिर से कुछ उपाय लगाया जाएगा, ठीक है। क्या साबित करना है, जल्दी बोलिए तो। tan 40 प्लस 2 tan 10 इज इक्वल टू tan 50। इसको बनाने का भी वही तरीका है। क्या तरीका है? सबसे बड़ा थीटा कौन है, 50। 50 डिग्री बराबर क्या होगा, 50 डिग्री। फिर 50 डिग्री को क्या लिखेंगे, फिर दोनों तरफ क्या लगा देंगे, tan। क्योंकि सर तो बन ही तो जाएगा, कि बन जाएगा। इसमें ना बच्चा एक जगह फंसता है, हम आपको वो लिखा देते हैं, अगर हो सके तो बना के बता दीजिएगा। जब आप क्वेश्चन बनाओगे ना, तो ये हिंट के लिए लिख रहे बेटा। अब ये घर पे मत सोचना ये कैसे आ गया, वो बनाओगे तब आएगा। कहीं पे आपको ऐसा दिखेगा tan 40, tan 50 और tan 10, तो घबराना मत। आप ऐसे सोचो कि tan 40 तो 40 ही है, और tan 50 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 40। समझ रहे हैं? 50 को लिखेगा 90 माइनस 40, ऐसे भी बताए थे। tan और cot के जिस थीटा का योगफल 90 डिग्री हो जाए वो आपस में क्या होता है, बराबर। ऐसा करने से ये बेटा फायदा होगा कि tan थीटा इंटू cot थीटा क्या हो जाएगा, 1। समझे? तो सर करना क्या है, करना ये है, इसको दिमाग में रखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन में मिला तो ऐसा काम करते हैं, ठीक है। हाँ, फिर वही बात, टाइमिंग देखिएगा। मान लीजिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं और इसका समय हो गया 34:05, ऐसा लिख देना और बगल में लिख लेना, सर बन गया। आई बात समझ में? ठीक है। अगर नहीं बनेगा, सबका कमेंट आएगा, तो अगले वीडियो में फिर से उस क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। चलिए, आपने ये बातें सीख ली। अब आपको एक चीज बताया जा रहा है। अगर कभी कोई आपसे इसका मान पूछे, 1 + tan A इंटू 1 + tan B, इसका मान पूछा जाए और आपके क्वेश्चन में एक बात दिया रहे, क्या दिया रहे, जल्दी बोलिए। A + B बराबर 45 डिग्री। A + B बराबर क्या दिया रहेगा, 45 डिग्री। और इसका मान पूछे तो एकदम आंख बंद करके जवाब बोल देना, सर 2। मतलब कभी अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा बनाने को मिला, 1 + tan 10 डिग्री, 1 + tan 35 डिग्री, तो आप आसानी से बोल देना इसका मान कितना होगा, 2। कैसे? इसके थीटा का योगफल कितना है, 45 डिग्री। 10 और 35 नहीं हो जाएगा 45। कोई कहेगा सर ऐसा कैसे होता है, सो बताइए। कि जरूर बताइए, तो आपका अधिकार है। चलिए हम लोग मान लेते हैं A + B बराबर कितना डिग्री है, 45। ये माने हैं तो ये प्रूव कर देंगे, ये माने हैं तो ये प्रूव कर देंगे। तो हम नीचे वाला माने हैं, दोनों तरफ tan ले लीजिए।
tan 45 का मान 1, tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b, जल्दी जल्दी देखिए, ये माइनस वाला इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, पहले से यहां क्या है tan b, एक आ गया। हमने ना अपने मन से एक कलाकारी कर दिया, दोनों तरफ एक जोड़ दिया, दोनों तरफ क्या जोड़ दिया जल्दी बोलिए, एक, थोड़ा सा जल्दी जल्दी। इस दोनों से क्या कॉमन आ सकता है, tan a, tan a कॉमन लीजिएगा तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस tan a। इस दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक, बराबर क्या हो गया 2, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा है कि नहीं है। अभी बात याद रखिएगा, अगर इस तरह का फॉर्मेट हो और दोनों के थीटा का योगफल कितना डिग्री आ रहा हो 45 डिग्री, तो डायरेक्ट उसका मान कितना हो जाएगा 2। समझे कि नहीं समझे बताइए। आज क्या हो रहा है सर, आपने बोला था सारा फेमस टाइप बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, फेमस टाइप, जो इस टाइप में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अब जैसे देखिए, क्या लिखा है बोलिए, कोई बोला 3 तरह का सवाल पूछा जा सकता है, कितने तरह का, कहेगा या तो इसको साइन में तोड़ दीजिए, या तो इसको कॉस में तोड़ दीजिए, या तो इसका मिनिमम और मैक्सिमम मान बताइए, या तो एक और सवाल पूछ सकता है धनात्मक होगा या ऋणात्मक। का सर कुछ ज्यादा नहीं पूछ दिया, अच्छा क्या कीजिएगा, कोई बात नहीं है। सबसे पहले आप हमें बताइए, cos 10 को आप लिख सकते हैं, सर क्वेश्चन गलत हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया, ऐसा है ना। अब बताइए साइन 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 10 लिख सकते हैं। थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, 90 में चेंज होता है, साइन का क्या हो जाएगा, देखिए यहां के बाद ना ये 2 तरीके से बन सकता है, कितने तरीके से, अच्छे से देखिएगा। जब भी साइन और कॉस दोनों मौजूद रहे और किसी से गुना भाग करने की बात हो तो हम लोग √2 से गुना भाग करते हैं। किससे बात करते हैं, क्यों सर, क्या देखिए कभी अगर झगड़ा हो जाए तो उसका झगड़ा सुलझाने के लिए वही जाता है जिसकी बात वो दोनों आदमी सुनता हो, नहीं तो फिर तो दोनों उठ के उसी को मार बैठेगा। सही बात या गलत बात, तो 1/√2 ही एक ऐसा चीज है जो साइन और कॉस दोनों को लपेट लेगा कि हम भी 45 तुम भी 45। सही बात या गलत बात, तो हमने √2 से गुना भाग कर दिया। अब जल्दी जल्दी देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 1/√2 cos 10, इसको लिख सकते हैं 1/√2, कोई कहेगा सर एक तो गलती हो गया, कहे हाँ √2, ठीक है। यही कहानी सेम उधर भी दोहरा देना है।
अब चलिए हम लोग इसको ना साइन में तोड़ना पसंद करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। 1/√2 किसका मान होता है? साइन 45। देखिए होता है कॉस 45 भी है। सोचिए साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है? जल्दी बोलिए। कॉस है तो ये किस में होना चाहिए? साइन में होना चाहिए। फिर क्या होता है? जल्दी बोलिए। कॉस ए इंटू क्या होता है? साइन। अब इस पूरे बात को बड़ा हंसते हंसते लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी। 45 में से 10 गया तो क्या हो गया? 35। सर यही बात बोल रहे थे कि इस पूरे को बोलेगा साइन में तोड़ने। साइन में तोड़ दिए कि नहीं तोड़ दिए? अरे बोलो। अब मान लीजिए कोई बोलता है इसको कॉस में तोड़ो, फिर देखिए फॉर्मूला याद कीजिए। कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी। फिर क्या होता है? जल्दी बोलिए। साइन ए इंटू साइन बी। मजा आया कि नहीं आया? अब बताइए। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है? सर होता है कॉस ए प्लस बी। देख रहे हैं, एक बंदे ने साइन में तोड़ दिया, एक बंदे ने किस में तोड़ दिया? कॉस। कोई कहेगा सर आंसर तो अलग अलग आ गया, कहीं पगलाइए मत। साइन और कॉस के जिस थीटा का योगफल 90 डिग्री हो वो आपस में क्या होता है? बराबर। तो बराबर ही है। तो दो बात हो गया। अब कोई आपको पूछे इसका मैक्सिमम मान कितना है और मिनिमम मान कितना है? क्या क्या पूछा? जल्दी जल्दी बोलिए। मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है सर। साइन का महत्तम मान कितना होता है? 1 √2 से गुना होगा तो क्या होगा? √2। और मिनिमम कितना हो जाएगा? -√2। समझे? अब अगर कोई पूछता ये पूरा पॉजिटिव है या निगेटिव, कहेगा भैया पॉजिटिव है। का कैसे? कि 55 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, वो पॉजिटिव, सब पॉजिटिव। समझे? तो आज हम लोग कंपाउंड एंगल का क्लास ये खत्म कर रहे हैं। इसका अगला वीडियो आपका डीपीपी भी है। आप सारे बच्चे से रिक्वेस्ट करेंगे आप आज के आज इस दोनों वीडियो को क्या कर लेंगे? कंप्लीट। ओके ठीक है।